और आज हम आपकी 5वीं कक्षा का जो हिंदी पुस्तक है उसके अंदर हम चौथा पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीठे फल। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आओ हम इसको पढ़ते हैं। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ, अंगरक्षक, अंग और रक्षक दो शब्दों के मेल से बना है। एक अंग, एक रक्षक। अंग की रक्षा करने वाले, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए तैनात किए हुए थे या लगाए हुए थे, तो उनको अंगरक्षक कहा गया है। तो एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी ज़ोर से उनकी कनपटी पर लगा। कनपटी कौन सी जगह होती है? आँख और कान के बीच की जो जगह होती है, हाँ जी, ये वाली, उसको कनपटी बोलते हैं। तो कनपटी पर लगा एक पत्थर उनकी। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, आपने मतलब यहाँ पे महाराज, जो महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, उनके लिए यहाँ पे ये शब्द लगाया गया है। आपने पूछा, बच्चों, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज, हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके आ लगा, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। बच्चे ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, हम तो बेर तोड़ रहे थे, अचानक आपके लग गया ये पत्थर। इस पर आपने कहा, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है, तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सज़ा देगा? फिर उन्होंने कहा कि आप पत्थर मार रहे थे बेरी पर और वो मीठे आपको बेर दे रही है, तो मैं आपको सज़ा दूंगा? मेरे जो पत्थर लगाए उसके कारण मैं आपको सज़ा दूंगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी आपको लोगों को कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयाँ देने को कहा। बच्चे बेर तथा मिठाइयाँ लेकर हंसते हंसते चले गए। तो इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन बच्चों को खाने के लिए बेर और मिठाइयाँ दी। तो ये बहुत ही एक सुंदर कहानी थी। तो इसके बाद इसके अभ्यास का काम दिया गया है, वो हम करेंगे जैसे हम रोज़ कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न वही है जैसे पिछले पाठ में था। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। सबसे पहला शब्द है जो कि गुरुमुखी लिपि में दिया गया है, महाराज। तो हिंदी में इसको लिखा हुआ है महाराज, यानी कि देवनागरी लिपि में महाराज को कैसे लिखा जाता है वो लिख के दिखाया हुआ है। उसके बाद बेरी, बेरी, कनपटी, कनपटी, शिकार और शिकार, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे पहला शब्द है सिंह। पंजाबी में तो हम सिंह लिख देते हैं, सिंह, लेकिन हिंदी में इसको सिंह नहीं लिखना, सिंह लिखना है, सिंह। और समा, समय, अंगरक्षक, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंगरक्षक। माफ़, क्षमा, पत्थर, पत्थर, इक, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम एक। पढ़ो, समझो और लिखो, अगला जो आपका प्रश्न है इसमें। तो कुछ अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाए गए हैं। त के नीचे हलंत है, त जमा थ, तो ये बन गया तथ। जब हलंत नीचे लग जाती है किसी अक्षर के तो वो आधा हो जाता है वो, तो तथ। अब तथ को यूज़ करके, इसका प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है। तो इन्होंने बनाया हो जैसे पत्थर, हाँ जी, पत्थर, प आधा तय, थ और रै, पत्थर। उसके बाद है मैं जमा ह, मह, तो इसमें तुम्हें बनाया हुआ है। फिर न प्लस जमा में ह, तो नह, उन्हें या उन्होंने। च प्लस च, तो बच्चे, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे। उसके बाद आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि
जैसे दो चाय आए हैं, एक आधा चाय आया है इस शब्द के अंदर, बच्चे के अंदर, एक पूरा चाय आया है। तो ये जो दो मतलब अक्षर आ रहे हैं इकट्ठे, इसको हम द्वित्व व्यंजन भी बोलते हैं। द्वित्व, हाँ जी, द्वित्व व्यंजन। ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। पहला है अंगरक्षक। ये पहले जब आप पाठ शुरू कर रहे थे उसमें भी आया था कि महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे, तो वहाँ ये शब्द आया था अंगरक्षक। और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना अपनी रक्षा के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि राजा महाराजा की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए सैनिक। उसके बाद कनपटी, ये भी आया था, कान और आँख के बीच का स्थान होता है कनपटी। फिर है क्षमा। क्षमा मतलब माफ़ करना, माफ़ी देना, अकेला माफ़ी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं कुछ, महाराजा जो आपके लेसन में से ही हैं, पाठ में से ही हैं। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे, पहला प्रश्न है। तो महाराजा रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे, इसका उत्तर आपके लिए आसान है, महाराजा रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। हाँ जी, पहला आसान है, महाराजा रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे। ये बहुत आसान है, बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे बेटा। हाँ जी, बेर। क्या तोड़ रहे थे, बेर। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। तीसरा है, महाराजा को पत्थर कहाँ पर लगा, तो उनकी कनपटी पर लगा था, है ना। तो इसमें लिखेंगे आप महाराजा को पत्थर कनपटी पर लगा। उसके बाद चौथा है, महाराजा ने बच्चों से क्या कहा। तो क्या कहा था उन्होंने कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको कुछ नहीं कहूँगा और बल्कि मैं आपको कोई ना कोई चीज़ अवश्य दूंगा। महाराजा ने बच्चों से कहा था कि डरने की कोई बात नहीं। ठीक है। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो आपका महाराजा पत्थर खाकर भला आपको सज़ा क्यों देगा। ठीक है। तो ये कहा था उन्होंने। उसके बाद आखिरी इसमें प्रश्न है जो, महाराजा ने बच्चों को क्या दिया, ये पढ़ा था हमने। महाराजा ने बच्चों को मीठे बेर और मिठाइयाँ खाने को दी। हाँ जी, उन्होंने कहा था ना अपने सैनिकों को कि बच्चों को खाने के लिए दो मीठे मीठे बेर और मिठाइयाँ। तो महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर और मिठाइयाँ खाने को दी। तो ये रहे थे आपके प्रश्न। उसके बाद कुछ और भी है, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे मार मार, डरते डरते, मीठे मीठे, हंसते खेलते। तो पहला है मार मार। तो इसका आसान सा बना सकते हैं, लोगों ने चोर को मार मार कर अधमरा कर दिया। ये लिख दीजिए इसमें, लोगों ने चोर को मार मार कर अधमरा कर दिया। अधमरा मतलब मरा नहीं है, लेकिन मरने के करीब है बिल्कुल, अधमरा कर दिया। उसके बाद दूसरा है डरते डरते। तो इसका भी बना सकते हैं, बच्चा डरते डरते अध्यापक के सामने आया। बच्चा डरते डरते अध्यापक के सामने आया। तीसरा है मीठे मीठे। तो इसमें लिख दीजिए, चाचा जी ने मुझे मीठे मीठे बेर खाने को दिए। चाचा नहीं लिखना तो मामा लिख दीजिए, पिताजी लिख दीजिए, मम्मी लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसमें। चाचा जी ने मुझे मीठे मीठे बेर खाने को दिए। उसके बाद है हंसते खेलते। तो इसका बना सकते हैं, बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद है समझो। तुम तुम्हें, यानी एक वचन से बहुवचन बना दिया। तुम तुम्हें, यह ये, उन उन्हें या उन्होंने, वह वे। तो ये बहुवचन बनाए गए हैं और ये सारे ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये सारे सर्वनाम हैं। एक होता है संज्ञा, एक सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये आपको बताया हुआ पहले चौथी क्लास में भी बताया था। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे रमेश, रमेश की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वह। ठीक है, या उसने। तो उसी तरीके से या तुम, यह, उन, वह, तो ये सारे सर्वनाम हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अंतर समझो। ये भी आता होता है हर एक पाठ के अंदर। जज ने चोर को 1 साल जेल की सज़ा दी। सज़ा, सज़ा मतलब उसे दंड दिया है, यहाँ पे सज़ा दी गई है।
और अगले वाक्य में क्या है, मैंने अपना कमरा सजा दिया है। यहाँ पे सजाना मतलब सजा मतलब सजाना, खूबसूरत बनाना। तो जज ने चोर को 1 साल की जेल की सज़ा दी। मैंने अपना कमरा सजा दिया। दोनों शब्दों में जो है फ़र्क है, दोनों के मीनिंग में, दोनों के जो अर्थ में, दोनों के अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है। सज़ा का मतलब है दंड, और सजा दिया का मतलब है यहाँ पे सजाना। ठीक है, एक चीज़ और सुन लो, जो इस तरह के शब्द होते हैं, ठीक है, इनको हम युग्म शब्द भी कहते हैं। युग्म, हाँ जी, युग्म शब्द कहलाते हैं ये सारे। हाँ जी, लिख लीजिए युग्म, बोर्ड से देख लीजिए युग्म। ठीक है, यह को छोटे ऊ की मात्रा, आधा गै मैं, युग्म। हाँ जी, आगे चलते हैं। बाक्स में दिए गए चिन्हों की पहचान करो। तो कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उनको आपने पहचानना है कि कौन सा चिन्ह है, उसका नाम बताना है। बच्चे बेर तोड़ रहे थे, उसके बाद पूर्ण विराम लगा हुआ, डंडी लगी हुई है, जैसे पंजाबी में डंडी बोल देते हैं ना आपा, तो हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम। बच्चे बेर तोड़ रहे थे, पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम है पहला। तो दूसरा, महाराजा ने पूछा, फिर उसके बाद कोमा लगाया हुआ है, फिर ऊपर 2 कोमे लगे हुए हैं, बच्चों। फिर एक और चिन्ह आया हुआ है जिसके एक पूर्ण विराम लगाकर नीचे बिंदी लगाई गई है। आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर ऊपर 2 कोमे लगाए गए हैं। तो इसमें 3 तरह के जो चिन्ह आए हैं। जो पहला है, महाराजा ने पूछा, कोमा ऊपर 2 कोमे, ये जो चिन्ह है इसको हम उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। छोटा ऊ दै, धनुष वाला जो दै है वो उसके दै के पैर में लिखना है। रै अण, उद्धरण चिन्ह कहते हैं इसको। उसके बाद जो पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसको हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आया है अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको पता ही है, इसको प्रश्न बोधक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पूर्ण विराम है, दूसरा उद्धरण, फिर उसके बाद जो डंडी और बिंदी वाला है ये विस्मय बोधक है, और उसके बाद अंत में जो है वो है प्रश्न बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इनको याद करना है आपने, अभ्यास हो जाएगा आपका, तो आपको याद रहने लग जाएंगे। उसके बाद लास्ट में अंत में जो दिया है रचनात्मक कौशल। रचनात्मक कौशल के अंदर क्या है, फलों के नाम लिखें व रंग भरें। तो ये कुछ फल दिए गए हैं, इनके आपने नाम लिखने हैं, और नाम लिखने के साथ साथ इनमें रंग भी भरना है। ठीक है, तो ये काम आसान है, ये आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है, ये जो पाठ है वो पूरा होता है। और बच्चों, फलों के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो फल और सब्जियां हम घर पर लेके आ रहे हैं आजकल, आपको पता है कि एक महामारी कोविड-19 फैली हुई है हमारे देश के अंदर, या ये कह सकते हो पूरे संसार के अंदर ही फैली हुई है। तो इसको देखते हुए जो फल और सब्जियां घर पर हम लेके आ रहे हैं उनको अच्छे से धोइए। ठीक है, उनको धोने के लिए आप सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको धोने के बाद ही आप अच्छे से फिर उनका प्रयोग करें, फिर उनको खाइए आप। तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर बुरा प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ये लेसन हमारा पूरा होता है। इसका जो अभ्यास का कार्य है वो आप अपनी पक्की कॉपी पर कर लेंगे, और प्रश्न जो दिए गए हैं उनको याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।